खबरों का खेल, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहें या फिर करें एवरेजिंग, एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के बात करते हैं। और जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं फेडरल बैंक के रिजल्ट अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। अच्छा, एनटीपीसी ग्रीन बात कर लें, एनटीपीसी ग्रीन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर गेल के साथ ज्वाइंट वेंचर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आपको बता दें 50-50 पार्टनरशिप की ज्वाइंट वेंचर जो है वो जो है गेल के साथ कंपनी करने जा रही है। एनटीपीसी ग्रीन आज आधे % के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। सर, पावर मिनिस्ट्री से रकरूडी अभी जो है इनको अप्रूवल मिलना बाकी है, लेकिन 92-93 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? सर अभी इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता हुआ दिखेगा। और अपसाइड अगर आता भी है तो हार्डली कहीं ना कहीं 97 98 तक जाएगा। और फिर आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, बट यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री अभी नहीं बोलूंगा अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो। अगर पेशेंस है तो फिर ठीक है, पेशेंटली थोड़ा सा वेट करिए। जब भी आपको कूल ऑफ करके 88 89 पे दिखे तो पोजीशन बना के रख लीजिएगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन। सर, एनटीपीसी पे क्या कुछ बेहतर कुछ जान दिखाई दे रही है? बहुत लोग जो परमाणु ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी पे बातचीत जो चल रही है, तमाम चीज़ें, लोग कह रहे हैं एनटीपीसी पे ध्यान रखना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इससे? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और देखिए सर, पहले भी जब ये न्यूक्लियर की बात होती थी, एनटीपीसी का सर एक ना बोलते हैं ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो एनटीपीसी के साथ रहेगा ही रहेगा। और मैं समझता हूँ इस स्पेस में अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट आते हुए देखेंगे ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो एनटीपीसी को ही मिलेगा। जिस तरीके से पोजीशनड है इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। कभी कूल ऑफ होके 336 पे भी आ जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। बट ये बात सुन के डोंट जंप द गन। जिन लोगों को पास पेशेंस नहीं है ना, वो ना खरीदें। मतलब जैसे कुछ काउंटर होते हैं, गेल, आईटीसी, एनटीपीसी, ये अपनी चाल अपने हिसाब से चलते हैं। ये नॉर्मल स्टॉक की तरह नहीं चलते। बहुत मूव करेगा उसके बाद आपको ये दिखाएगा 354, जिसके लिए आपको हो सकता है 1 1.5 महीना तक भी रुकना पड़ जाए। बजट में कोई बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आ गया तो 368 तक चला जाए। उस किस्म का स्टॉक है तो लोअर लेवल पे लीजिएगा, बट वही जो इसको रख सके और इसका बिजनेस समझे। ठीक सर। चलिए, अगली टिप्पणी जो है वो लेते हैं सर फेडरल बैंक को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जो है कंपनी के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा जो है वो 9% के आसपास हालांकि बढ़ा है, और एनआई जो है की बात करें तो 9% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो एनपीए जो है वो मामूली रूप से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। अभी ज़रा एक बार के लिए फेडरल बैंक पे आपका व्यू जानना चाहेंगे सर, कि किससे देख रहे हैं आप, क्योंकि नतीजों के बाद एकदम से रैली आई है, 8% से ज़्यादा की मजबूती। इंट्राडे में 278 का लेवल टेस्ट किया है। कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, रिजल्ट्स अच्छे हैं और जिस तरीके से ये पोजीशनड है, रिजल्ट्स के पहले इसने एक अच्छा करेक्शन दिखा दिया था। इस चीज को सर खासा ध्यान रखें हम कि जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास ना ये 270 और इन्हीं लेवल्स पे चल रहा था। उसके बाद इसने कूल ऑफ किया, यहाँ इसने बेस बनाया, अब रिजल्ट रिएक्शन ये दे रहा है। मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बोलूंगा सर। जिनके पास है और एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था उनको बोलूंगा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे आपको 284 282 तक लेवल दिखे, वहां पे निकलना चाहे वहां पे एक बार अपनी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। जिनके पास है और लंबी अवधि के लिए, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। रिजल्ट ने आपको बता ही दिया कि आने वाले समय में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस अपना रखेगा। जिनके पास नहीं है वो फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं, कभी भी कूल ऑफ करे, और सर भाव सारे आते हैं, कभी भी कूल ऑफ करे और 256 से 260 की रेंज में आए, वहां पे पोजीशन बनाना आप चालू कर सकते हैं। चलिए, ये बात फेडरल बैंक को लेकर के हो गई। अभी एक और रिजल्ट आए हैं सर सेंट्रल बैंक के, और यहाँ पर भी नतीजे जो है काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर के मुकाबले वो 31.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये बढ़ कर के हुआ है 1262 करोड़ रुपए। एनआई में लेकिन गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए में ही लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कमी हुआ है। ये जो है अभी अगर हम देखें तो सर, अगर एनआई को छोड़ दें तो प्रॉफिट तो ठीक दिखाई दे रहा है सर। अभी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मोटी मोटी जो हेडलाइन है, प्रॉफिट बढ़ा है, एनआई कम हुआ है, एनपीओ में मामूली गिरावट। आपकी टिप्पणी? तो देखिए, प्रॉफिट बढ़ा है मगर आपका जो बैंकिंग का कोर होता है वो तो यही हुआ कि आपका एनआई हाँ है। नहीं, अगर बिल्कुल इसीलिए मैं, एनआई में जी जी,
और अदर इनकम के सपोर्ट से अगर आप प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो सर इतना एक्साइटिंग अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बार रिजल्ट के फाइन प्रिंट पढ़ लेते हैं, और जिस तरीके से स्टॉक अभी रिएक्ट कर रहा है, मुझे कोई खास इसमें अपसाइड दिख भी नहीं रहा। सर हमने इसको छोटे शेयर में भी कवर करते हुए यही बोला था, इसको हायर लेवल पे अभी आपको बहुत लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है 40-41 रुपए के लेवल पे। अभी फॉर द टाइम भी दूर रहेंगे सर। चलिए ठीक है, ये दो बैंक फटाफट हमने डिस्कस कर लिए। जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। और BHEL सेमी हाई स्पीड अंडरस्लंग ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है इन्होंने शुरू कर दी है। इस तरह की अपडेट आ रही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत ये सप्लाई शुरू की गई है। हालांकि आज प्रेशर है, इसमें प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है BHEL पे। आज काफ़ी सवाल भी थे, एक दो टिप्पणियाँ जो है हमने रचित सर के साथ डिस्कस भी की, लेकिन चूंकि ये सेगमेंट अलग से सर हम डिस्कस करते हैं और ये अलग से अपलोड होता है, तो मैं चाहूँगा एक बार BHEL पर अपनी टिप्पणी आप फिर से दोहरा सकें। तो देखिए, ऑर्डर की बातें भी हैं, और अभी हमने जब एनटीपीसी की बात करी तो मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर में इसका भी आपको एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ दिखेगा। और बार बार सर ये बातें हो रही, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियर में भी होता हुआ दिखेगा। फिर डिफेंस एज अ प्ले भी हमारे पास है ही। तो ठीक है, इन लेवल्स पे सर अच्छा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगती है। जिनके पास है बने रहें, जिनके पास नहीं है, ये लेवल्स अट्रैक्टिव है, एक बार पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही टर्न अराउंड दिखाएगा, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में दिखाना भी चाहिए, 294 का लेवल, 294 के बाद हल्का सा रेजिस्टेंस दिखाएगा 308, फिर 324। चलिए, ये बात हो गई BHEL की। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर एक्शन दिखाई दे रही है। रेलटेल में बड़े ऑर्डर की खबरें आ रही हैं सर, कल परसों में भी थी, आज भी है। सेंट्रल रेलवे से 88 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सेंट्रल रेलवे के ऑर्डर के लिए इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1% के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर रेलवेज को लेकर के? काफ़ी सारे शेयरों पर हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन रेलटेल समेत तभी एक बार अगर फिर से अपनी आप टिप्पणी दोहरा दें तो। सर देखिए, स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये पोजीशन है, हल्का सा आपको रेजिस्टेंस दिखाया 364, 364 के बाद ये आपको कंफर्टेबली ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। और इस बार ये जो मूव करेगा 398 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। सर क्लियर केस है, मैं आपको, अपन दिसंबर से ये बात कर रहे हैं, और इनफैक्ट शायद हम लोग ही हैं जो ये बात इतनी बार कर चुके हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने अपना पूरा नहीं खर्चा किया है। रेल इंफ्रा टू एन एक्सटेंड डिफेंस, इसमें आपको ऑर्डर देखिए किस तरीके से आते हुए दिखेंगे, क्योंकि बजट इज राउंड द कॉर्नर, और पिछले साल का पैसा नहीं खर्चा हुआ है, इस साल क्या एलोकेशन करेंगे, ऑर्डर आपको और भी आते हुए दिखेंगे सर। जी बिल्कुल। हाँ, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी है NBCC पे जो है इंडियन ओवरसीज बैंक से इनको 55 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की खबरें बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही हैं। 1.25% के आसपास की गिरावट। बीच में एक रैली इसकी अच्छी देखने को मिली थी, काफ़ी उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन फिर से थोड़ा सा सुस्त होता हुआ। रायपुर में नए रीजनल ऑफिस निर्माण से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है, जिसमें प्लानिंग, डिज़ाइन, निर्माण और हैंडओवर का कार्य भी शामिल होगा। अभी सर हम देख रहे हैं 103 के आसपास चलता हुआ, इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक महीने में 7.5% करेक्ट हुआ है, 6 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न। क्या करें अब इस पे, जिनके पास है? सर ये नेगेटिव रिटर्न इसीलिए दे रहा है क्योंकि, मतलब वैसे आप देखें तो 124-25 भी अब भी गया था। मतलब आप देखें दिसंबर एंड में जब हमने कहा था छुट्टी पे जा रहे हैं, सारे मूवमेंट होते हुए आपको दिख जाएंगे, वो होता हुआ दिखा। उसके बाद कूल ऑफ के सर हल्का सा और कूल ऑफ भी कर सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कहीं भी ये 96-98 तक आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखेगा, वापस आपको 124 लेवल तक दिखा देगा। सर एनटीपीसी आप देखें इसमें भी आपको टाइम इन अगेन न्यूज आती रहेगी। अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और एग्जीक्यूशन पे आते ही इन क्वार्टर्स टू कम आपको नंबर्स भी उस तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। सरकार का पूरा सेटअप है, पैसे की सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से ऊपर जाएगा सर। लोअर लेवल से सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट, और उसमें ज़रा DLF NCLT चंडीगढ़ बेंच से मेगा मर्जर को जो है यहाँ पर मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। और हालांकि शेयर पे अभी कोई खास गतिविधि नहीं, फ्लैट ट्रेड करता हुआ। आपको बता दें कि तमाम जो है 16 जो है ऐसी कंपनियां हैं जो इनकी सहायक कंपनियां थी, उनके साथ अब मर्जर होगा इनका, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अपनी कॉस्टिंग जो है घटाने के लिए ऐसा कर रही है कंपनी। सर रियल्टी कंपनियों के लिए मुश्किलें क्या अब आने वाले इस 2026 में आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं?
सर मैं आपको बताऊं, मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है, साल के स्टार्टिंग में बहुत बुलिश था इसमें, और कितनी बार मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बोला भी था कि सर रियलिटी में ये देखिए वो हो रहा है, ये हो रहा है। परफॉर्म नहीं किया। बट सर जहां डीएलएफ की बात आ जाती है ना, डीएलएफ का अभी सर आज सुबह भी न्यूज आई थी, गुड़गांव में रजिस्ट्री के कलेक्शन जितने ज्यादा होते हुए दिखे हैं, और सर रुक नहीं रहा है वहां पे कुछ भी, चले ही जा रहा है। डीएलएफ की बात करें तो देखिए, क्योंकि पूरा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए आपको एक टेपिड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक अपसाइड आएगा भी तो 716 724 के रेंज में कहीं ना कहीं, फिर अरेस्ट होगा, फिर नीचे आएगा। अगर गवर्नमेंट ने बजट में इस बार कोई इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी बातें तो चल रही है, अब मुझे नहीं पता सर, वो होता है ना रूमर, तो इतने किस्म के आने लग जाते हैं कि साहब वो रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस है वो कम कर देंगे, या ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, या उसी से कुछ होता है तो आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग रियल एस्टेट में रिकवरी आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनती हुई दिख सकती है चलिए। यहाँ जी। साइड में। चलिए, अब जो है फटाफट जो है सर कुछ एक कंपनियां डिस्कस करते हैं। कई कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंजल वन को। चलिए, इन्फोसिस आ गया, कोई बात नहीं, पहले इन्फोसिस डिस्कस कर लेते हैं। इन्फोसिस पे सर कई सारी, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। 1900 तक के टारगेट निकल करके फिलहाल के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट लेवल पे इन्फोसिस में अभी क्या करना चाहिए? देखिए करेंट लेवल पे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको होल्ड करिए। अगर आपने फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ करने दीजिए। कहीं भी कूल ऑफ करके वापस से 1588 1590 ऐसे कोई लेवल पे आएगा तो एक बार एंट्री ढूंढेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ हायर लेवल पे आपको थोड़ा सा अभी ना प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। इसको 1724 लेवल क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दो आई एम वेरी बुलिश, और 1900 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इतना बड़ा स्टॉक और चला है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आपको जरूर फील होगा। ठीक है सर। इन्फोसिस के बाद जरा लेकर के आते हैं एंजल वन। एंजल वन के रिजल्ट्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए सर। ये जो कैपिटल मार्केट की थीम है, ये फ़िलहाल के लिए रुकती नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन जो है देखने को मिला है। बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट डाउन रहा है लास्ट को ईयर के मुकाबले, लेकिन जिस तरह का ये साल रहा है उसके मुकाबले जो है काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है रिजल्ट्स को। एबिटा जो है वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं 7% के आसपास। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे, 13.3 से 13.6 हुए हैं। स्प्लिट को मंजूरी मिली है। आपकी टिप्पणी? तो देखिए अच्छा लगता है, और एज पर वे बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, मुझे नहीं लगा था कि इनके नंबर्स ऐसे आएंगे। और अभी ये मूवमेंट आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है 2865 के आसपास, मगर वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजेबल होगा। चलिए ठीक है। अभी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है ना सर? नहीं सर, ये मतलब अब मैं कहूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा तो ही बेटर है। इतना भी कुछ टर्न अराउंड नहीं है जो इसको भाग के पकड़ा जाए। ठीक सर। जियो, जियो पे ज़रा बताइए कि क्या करना चाहिए। मुनाफा 9% के आसपास गिरा है। टोटल इनकम जो है वो 105% बढ़ी है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जियो को लेकर के? और थोड़ी सुस्ती आज देखने को मिल रही थी सुबह से। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? तो आप 3.25% नीचे, इंट्राडे लो पे 279 का भाव। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इसको? सर इन लेवल्स पे ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सपोर्ट लेता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बट सिर्फ वो लोग जो इसमें एक पेशेंट इन्वेस्टर बन के और समय और धैर्य के साथ रह सकते हैं, वही यहाँ पे एंट्री लेंगे। और मैं समझता हूँ फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, फाइनली बिजनेस एक ठीक तरीके से कर रहा है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं सर, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे लें तो 305 का पहला लेवल होगा, और 305 के बाद 334 के लेवल्स भी दिखाता हुआ आपको दिख जाएगा। मतलब करंट लेवल पे ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है सर। ठीक है सर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और एक जरा वारी रिन्यूएबल देखिए सर। वारी पे को लेकर के काफ़ी क्वेरीज रहती है, बहुत लोगों की पोजीशन भी रहती है। प्रॉफिट 125% बढ़ गया सर। रेवेन्यू में 136% की ग्रोथ देखने को मिल गई। एबिट भी जो है 121% बढ़ा है। लेकिन शेयर में वो उत्साह, वो जोश नहीं देखने को मिल रहा। कारण आप क्या देख रहे हैं? 1% 1.25% ऊपर ज़रूर है, पर मतलब इस तरह के रिजल्ट के बाद कोई और सेक्टर होता तो शायद पता नहीं क्या होता। आपकी टिप्पणी क्या है? क्या ज़्यादा सर चल चुका है? इसके पहले आप एक चीज अलाउ करें। अभी सर एक और न्यूज अपडेट की बात हो रही है। जी। गवर्नमेंट की तरफ से सर एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफेंस का जो एफआईआई पहले कैपिंग 49% थी, वो बढ़ के 74% हो सकती है।
राइटर्स की ओ। तरफ से ये खबर आई है, आप देखें बहुत एचएल के लिए लोग बोल रहे थे कि क्या है, नहीं चलता है और ये सब है। एक मूवमेंट सर एकदम से इन स्टॉक्स में आता हुआ दिखा है लोअर लेवल से। थोड़ा सा मैं सभी लोगों को बोलूंगा नजर बना के रखिएगा, अगर ये आपको आता हुआ दिखता है कि 49% से बढ़ के 79% हो जाती है, तो वो हर कंपनी जिसमें एफआईएस ने एक अपना इंटरेस्ट ले रखा है जी। और डिफेंस एज अ स्पेस सर जरूर अट्रैक्ट करेगी। तो इस खबर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 49, चलिए जरा जरा इस सारे शेयरों को इसको हटा के गूगल फाइनेंस के जरा फटाफट एक बार जरा, क्या इस खबर का कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरा एक बार जरा दिखा दीजिए। बीडीएल बीएल इन सब में लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 0.25% ऊपर जो है अभी बीडीएल का भाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही प्रेशर में था, एकदम से कुछ सेकंड पहले जो है यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो लोअर लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक है। बीडीएल अब 1% के आसपास की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1515 का लेवल। तो धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर है सर ये, मतलब इससे बड़ी खबर क्या होगी कि फ्राइडे के सेशन में जो है ये खबर, ये कि रॉयटर्स से आ रही है सर, मैंने देखी नहीं रॉयटर्स खबर। से आ रही है सर, अभी मतलब आ ही रही है। अभी देखिए गवर्नमेंट इसकी कैसे पुष्टि करती थी कि सर आजकल ना कुछ कुछ चीजें, अब जैसे आइडिया की न्यूज थी और एक दो हाँ। न्यूज ऐसी आई जिसके बाद गवर्नमेंट ने बोला हम तो बोल ही नहीं रही। तो वो एक बार देखना होगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग और रॉयटर से अगर कुछ आता है ना सर तो लगता है कि ऑथेंटिक है, बट गवर्नमेंट वेरीफाई कर दे तो ज्यादा एक क्लैरिटी आ जाएगी। और मेरी मेरी समझ से मार्केट भी उसी तरीके को समझ रहा है कि भैया गवर्नमेंट को बोल लेने दो, मंडे के दिन आके हम चाहे बायर सर्किट लगा के ले लेंगे, सरकार बोल दे उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे। अभी मार्केट इसीलिए थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रहा है। हाँ ये बट बात सही कह रहे हैं, मतलब वो एक जंप दिखाने के बाद वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखा रहा है तब तक कि कम से कम यहाँ पे जब तक सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती। लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी है, लेकिन जब तक यहाँ पर स्पष्टता नहीं आती तब तक थोड़ा सा बच के चलें तो थोड़ा बेहतर है। एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी तब उसके बाद देखा जाएगा। तो ये वो तमाम शेयर ये है कि आप बोनस के साथ बने रहिए, बोनस आपको जो है मिलता रहेगा। चलिए, और इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर मेरे बड़े भाई साहब नेवी में हैं और सबमरीन के अंदर हैं, अभी कुछ शेयर लिए हुए हैं जिनके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। सर मतलब अगर वहाँ नेवी में नहीं होते तो शेयर नहीं लेते, तो ये तो कोई ठीक है, आपसे बात कर लेंगे। अच्छी बात है आपने की कि अभी सर इनके डिफेंस में है, नेवी के अंदर भाई साहब हैं, तो कह रहे हैं कि भाई साहब अभी सबमरीन के अंदर हैं, तो मैंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, कुछ जानकारी दे दीजिए। तो मतलब इनका भाई साहब से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका सवाल है, लेकिन ठीक है इनकी टिप्पणी रही, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर। आज अभी के लिए समय समाप्त हो गया है। एक टिप्पणी सर ग्रो रह गया, या फिर ग्रो कल डिस्कस कर लें, है ना, या तो फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। और एक काउंटर और रह गया था MRPL, हाँ MRPL ले आइए। MRPL में बहुत क्वेरीज आ रही हैं। एक तो क्रूड जिस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, आज तो सर 3% डाउन हो गया क्रूड ऊपर, लेकिन प्रॉफिट कंपनी के काफ़ी शानदार रहे हैं। 369% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ, EBITDA 170% बढ़ा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हुए। सर देखिए बिल्कुल क्रूड का मूवमेंट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और क्लियर केस है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, नहीं है थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें, कहीं भी 144 के आसपास दिखे पोजीशन बना लीजिए। आई एम बुलिश ऑन क्रूड।